यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों यूपी और पंजाब की सरकारों के बीच हॉट केक बना हुआ है। मुख्तार अंसारी को लेकर दोनों राज्य सरकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कोर्ट में दोनों सरकारों की ओर से नामचीन वकील खड़े हो रहे हैं। यूपी को मुख्तार अंसारी चाहिए, लेकिन पंजाब मुख्तार अंसारी को देने को तैयार नहीं है। दोनों सरकारों के वकील हर पेशी पर अपने तर्कों के तीर चला रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। एक माफिया दो सरकारों के लिए क्यों नाक की लड़ाई बन गया है, यह जानना बेहद दिलचस्प है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प यह जानना होगा कि इस लड़ाई की नौबत आई कैसे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में गंभीर प्राकृत के कई सारे मामले विचाराधीन हैं, लेकिन उनके पंजाब जेल पहुंचने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। 2019 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला पंजाब में दर्ज हुआ। वहां के एक बड़े बिल्डर ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुख्तार फोन के जरिए उनसे रंगदारी मांग रहा है। पंजाब की पुलिस यूपी आई और अपने एफआईआर दर्ज के आधार पर मुख्तार अंसारी को पंजाब लेकर चली गई। शुरुआत में तो ये माना गया कि मुख्तार पर शिकंजा कस रहा है। यूपी के बाहर भी उसके खिलाफ केस दर्ज होना शुरू हो गए हैं, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि यूपी के साथ दाव हो गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ मुख्तार यूपी से बाहर चला गया। मुख्तार के पंजाब की जेल में ऐशो आराम के साथ रहने की खबरें जब मीडिया के जरिए आना शुरू हुई, तो यूपी ने पंजाब से अपने यहाँ दर्ज केसों के सिलसिले में मुख्तार अंसारी को वापस करने की मांग करना शुरू कर दिया। लेकिन पंजाब सरकार किसी न किसी तर्क के आधार पर वापसी को तैयार नहीं हुई। अपने स्तर पर बात न बनते देख यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तो पंजाब सरकार भी नामचीन वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आ खड़ी हुई। विचाराधीन मामलों के लिए मुख्तार को यूपी लाना कानूनी जरूरत तो है ही, लेकिन राजनीतिक जरूरत भी है। मुख्यमंत्री बनने के से योगी आदित्यनाथ राज्य में माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए हुए हैं। उनकी कोशिश एक ऐसी छवि गढ़ने की है जहां माफियाओं के साथ कोई नरमी नहीं, लेकिन जिस तरह से यूपी का एक माफिया पंजाब में ऐसो आराम वाली खबरें लेकर आ रहा है, वो उन्हें चिढ़ाने वाली लगती है। मुख्तार अंसारी का पूर्वी यूपी की एक खास जाति के साथ 36 का आंकड़ा माना जाता है। मुख्तार पर नकेल कसकर उस जाति को भी संदेश देना जरूरी है कि हमने उस माफिया को आजाद नहीं घूमने दिया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दबदबे को लेकर योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी और मुख्तार अंसारी की सेना के पाले बटे रहे हैं। मुख्तार अंसारी 1996 से लगातार विधायक रहे। इस दरमियान वो निर्दलीय भी जीते, अपनी पार्टी बनाकर भी जीते। इस वक्त वो बीएसपी के साथ हैं। उनके भाई अफजाल अंसारी भी सांसद हैं, एक और भाई भी विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे भी राजनीति में पांव पसार रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के अब 1 साल ही बचे हैं। उसकी तैयारी के मद्देनजर सियासी समीकरणों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ के पास अब भी मौका है। पिछले हफ्ते उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को यूपी की जनता को बताना होगा कि यूपी के एक गुनहगार को किस वजह से अपनी पंजाब की सरकार के जरिए संरक्षण दिलवाए हुए हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन अगर मुख्तार अंसारी को एक राज्य सरकार बिना किसी वजह से अपने यहाँ रोक कर रख लेगी तो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। पंजाब में कांग्रेस सरकार है। मुख्तार अंसारी का कांग्रेस से अभी कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा। वो बीएसपी के विधायक हैं और बावजूद इसके मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट तक आना राजनीतिक गलियारों में सवाल तो खड़ा ही कर रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। हम किसी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसके फैसले का इंतजार कीजिए। पंजाब सरकार के तर्क से हटकर राजनीतिक गलियारों में मुख्तार अंसारी के पंजाब सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध होने की बात भी कही जाती है। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई
4 मार्च को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.